अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सुनाए जनाब, कैसे जा रहे हैं आप लोगों के दिन? उम्मीद है सब ठीक होंगे। जनाब यहाँ पर ना बस मैंने ऐसे ही ये रैंडमली ही वीडियोस बनाई थी, कोई मेरा ख़ास इतना माइंड नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने बनाई। मेरा दिल कर रहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, लेकिन बस नहीं बना सकती। तो मैंने सोचा कि इस तरह से आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ कैसे रेसिपी बनाई थी। और वैसे तो हर घर में खाना बनाने की अलग ही रेसिपी होती है, लेकिन ये जो मेरा तरीका था ना बिरयानी बनाने का, ये बहुत ही अरसे का है और मैं शुरू से ऐसे ही बनाती हूँ और बहुत ही मज़े की बनती है। तो इसकी रेसिपी और ये तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी, लेकिन ये है कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ज़रूर कि ये बिरयानी कैसी बनी है। अच्छा जी, तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ईद का जोड़ा, और साथ ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने अपनी भांजियों के लिए क्या कुछ लिया है, क्या ईदी खरीदी है, और अब मैं उनको कैसे पैक करके दूंगी। इतनी दूर मैं उनको कैसे पहुंचाऊंगी, कराची कहाँ कितनी दूर है यहाँ से, वो मैं कैसे पहुंचाऊंगी। तो ये सारी डिटेल के साथ आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी। अच्छा, इंसान जब अपने प्यारों से प्यार करता है और उनके लिए जब चीज़ें खरीदता है तो उनकी खुशी जो है ना वो दुगनी हो जाती है, दुगनी से भी तिगनी हो जाती है। इतनी ज़्यादा खुशी और दिल को सुकून मिल रहा होता है, इतनी खुशी से इंसान चीज़ें लेते हैं। और जब ईद आती है और ईद पर दूसरों के लिए चीज़ें लेना, अपने प्यारों के लिए चीज़ें लेना, उनके लिए गिफ्ट्स लेना, ये तो बहुत ही मज़े वाली बात होती है और इंसान बहुत खुशी खुशी ये सब कुछ कर रहा होता है। देखिए, जब ये जो दुनिया है ना ये हमेशा के लिए नहीं है, और हर जो गुजरा हुआ वक्त होता है ना वो कभी भी वापस नहीं आता। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो भी वक्त गुजर रहा है तो उसको खुशी खुशी गुजारें और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें। जो भी एक लम्हा गुजर जाएगा वो हमारी ज़िंदगी में कभी भी दोबारा वापस नहीं आएगा। तो कोशिश किया करें कि आप लोग खुश रहा करें और दूसरों के लिए भी खुशी का बाइस बने, खुशियाँ फैलाएं और एक दूसरे के लिए खुश रहा करें। अच्छा जी, तो यहाँ पर जो बिरयानी है ना वो अभी तकरीबन तैयार हो चुकी थी और दम वगैरह मैंने खोल दिया था। और देखें कितनी खूबसूरत बिरयानी है, और ऐसे देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। इतनी मज़े की बिरयानी बनी थी और देखने में नहीं, सिर्फ खाने में भी इतनी मज़े की बिरयानी बनी थी। सबको बहुत पसंद आई थी, सबने बहुत शौक से खाई थी, क्योंकि ये वाली बिरयानी जो है ना ये बहुत मज़े की बनती है और सब बहुत शौक से खाते हैं। अगर आप लोग भी कभी ट्राई करेंगे इस तरह से जैसे मैं बनाती हूँ, कभी मैं आप लोगों के साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी अगर आप लोग कहेंगे तो। अच्छा जी, तो यहाँ पर अब ये मैं गर्म कर रही थी मैक्रोनी, क्योंकि ये कल मैंने बनाई थी और ये अभी तक पड़ी हुई थी। मैंने फ्रिज में इसको रख दिया था, तो आज इसको मैं गर्म करके तो इसको खा लूँगी, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की बनी थी। तो जनाब यहाँ पर ये है मेरा ईद का सूट और ये बहुत ही प्यारा है। ये अभी इसमें वीडियो में इतना प्यारा नहीं लग रहा, लेकिन ये बहुत ही प्यारा है। इसकी थोड़ी सी मैंने फिटिंग करवानी है। इसके अलावा ये बहुत ही अच्छा सूट है। तो आप लोगों को कैसा लगा है ये आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। अच्छा जी, तो यहाँ पर ना अब तैयारी चल रही थी पैकिंग की। जो हमने ईदी ख़रीदी थी, ख़रीदते जा रहे थे हम लोग, इस तरह बैग में रखते जा रहे थे। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो इधर उधर नहीं रखी जाती और एक ही जगह पर जो है सेव होती रहती हैं। और फिर जब क्या होता है कि बाद में कोई चीज़ ऐसी नहीं होती जो हमें मिले ना। इस तरह से जो एक चीज़ को ले आओ उसी बैग में रख दो, दूसरी चीज़ ले आओ उस बैग में रख दो, इस तरह इजीली चीज़ें मिल भी जाती है और सेफ भी रहती है। तो इस वजह से मैंने जो भी चीज़ लेकर आती थी ना तो इस तरह से मैं इसको बैग में रख देती थी। तो इसीलिए अब ये हर चीज़ जो है ना ये इसी बैग से निकली है, क्योंकि मैंने इस तरह से इसको रखा हुआ था। तो यहाँ पर ना पैकिंग शुरू कर दी थी, और कुछ जब हमने पैकिंग शुरू की थी ना तो तब भी हमें याद आया कि हमने ये चीज़ भी लेनी थी, वो चीज़ भी लेनी थी। तो फिर क्या हुआ कि सारी चीज़ें मैंने ये थोड़ी सी समेटी और इनको थोड़ा सा मैनेज किया, और मैनेज करके ना इसको मैंने वैसे ही रख दिया था ताकि ये सेफ़ रहें और ये इनको दोबारा से इतनी मेहनत ना करनी पड़े। जो भी होता है काम उसको समेट लूँ मैं, और जो बाकी का काम है ना वो बाद में हो जाएगा। जो काम रहता है वो जो चीज़ें लाने वाली हैं वो बाद में ले आऊँगी, लेकिन फ़िलहाल जो भी चीज़ें हैं उनको भी सेट करके रखना है। तो बस मैं वही कर रही थी कि कपड़े वगैरह जो हैं मैं वो सेट कर लेती हूँ। तो जनाब यहाँ पर ना मैंने इस दफ़ा सिलाई करवाए थे लहंगे, और बहुत ही प्यारे सिलाई हुए थे। अभी वीडियो में जो है ना ये इतने प्यारे नहीं लग रहे, लेकिन ये बहुत ही प्यारे हैं। और इतना प्यारा मुझे कपड़ा मिला, इतनी प्यारी मुझे इसकी लेसेस वगैरह मिल गई, इतना ज़बरदस्त सिलाई हुआ था ना, क्योंकि ये जो मैं जहाँ से मैंने सिलाई करवाया था वो बहुत ही मतलब प्रोफेशनल है, और उसने बहुत ही प्यारा सूट सिलाई किया था। कपड़े भी बहुत प्यारे सिलाई करती है और इसने लहंगे भी बहुत ही प्यारे किए थे। और वो मेरी फ्रेंड है, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे कपड़े सिलाई करती है, और उसने बहुत दिल से किए थे कि उसने मेरी भांजियों के करने हैं, तो उसने बहुत ही प्यार से ये कपड़े सिलाई किए थे। तो जनाब यहाँ पर ना सारी पैकिंग हमने दोबारा से इसको समेट समूट के रख दिया था कि
अब जो चीज़ें रहती है ना वो लेकर आएंगे दोबारा, और फिर इसको ना पैक करेंगे और फिर इसको दोबारा हम लोग भेजेंगे जनाब इतनी दूर कराची। और कराची जनाब जो होती है ना ईद देना, ईद तो ज़रूरी होता है और मस्ट होता है, क्योंकि इसी से ही तो ईद होती है कि ईद से पहले जो ईदियाँ मिलती हैं, और बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम छोटे होते थे तब भी बहुत शौक़ होता था कि हमने क्या करना है, हम क्या क्या करेंगे। तो जनाब बस ऐसे ही बचपन गुजर जाता है और फिर यादें जो है ना वो बाकी रह जाती हैं। तो जनाब यहाँ पर ना अब जो चीज़ें रहती थी वो हम वापस ले आए थे, और वो सारा बैग जो 1-2 दिनों में, और ये 2 दिन 3 दिन के बाद का व्लॉग था कि ये जो मैंने शूट किया था। पहले हमने ये सारी चीज़ें रख दी थी और उसके बाद फिर हम जो चीज़ें लेकर आए थे ना, सारे एक इन्वेलप रहते थे वो लेकर आने थे ईदी डालने के लिए, और बाकी 2-3 चीज़ें और थी वो भी लेकर आनी थी। और बस उन्हीं चीज़ों की वजह से थोड़ा और डिले हो गया। तो वो हम लेकर आए थे, तो दोबारा हमने सारी चीज़ें खोली, उनको पैक किया अच्छी तरह से, उनको मैनेज करके रखा ताकि अच्छी तरह से ये पहुंच जाए। और उनको मैंने क्या किया कि अच्छी तरह से उसको स्मूट के मैंने रखा। तो ये जो बास्केट्स हैं ना, तो ये मैंने बनवाई थी, मतलब मैंने रखी हुई थी पहले ही बनवा के, ताकि जब भी मैं कोई गिफ्ट वगैरह दूंगी तो मैं इस तरह से इसमें कोई कैंडीज़ वगैरह, कोई मैं इस तरह से मैं कुछ भी डालकर खाने पीने की कोई भी चीज़, चॉकलेट्स वगैरह, तो वो डाल कर दूँगी। लेकिन फिर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इतनी अच्छी नहीं लग रही थी और फिर पैक भी नहीं होनी थी, क्योंकि इतनी दूर जानी थी, वो गिर जानी थी। इस वजह से फिर मैंने ख़त्म कर दिया। मैंने कहा नहीं, चलो मैंने अपना प्लान चेंज कर लिया। मैंने कहा इस तरह से नहीं, इसमें कुछ और डाल देती हूँ, कोई पोनिया वगैरह इस तरह से कुछ भी डाल देती हूँ। तो फिर मेरा प्लान चेंज हो गया और मैंने इसमें पोनिया वगैरह और 1-2 खिलौने वगैरह डाल दिए थे, और वो बहुत ही प्यारी सी बास्केट्स बन गई थी। तो जनाब यहाँ पर अब पैकिंग शुरू हो गई थी, सारी चीज़ें हमने समेट ली थी, और अब यहाँ पर हम लोग मैनेज करके रख रहे थे कि किस तरह से हम इसमें चीज़ें पूरी करते हैं इस बॉक्स में, एक ही में और 2 ना बने, क्योंकि पिछली दफ़ा भी 2 बन गए थे। तो अब हम लोग ये सारा पैक करेंगे, उसके बाद इसका वज़न करेंगे कि ये कितना बना है, क्योंकि वज़न के हिसाब से ही फिर आगे हमने बेचना है। जितना वज़न होगा उतना फिर वो चार्जेस लगाएंगे। तो जनाब यहाँ पर देखें जनाब, बास्केट्स कितनी प्यारी लग रही हैं, और ये मैं इतने दिनों से चीज़ें इकट्ठी करती करती ना, अब वो दिन आ गया था जब मैंने ये चीज़ें भेजनी थी, और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। हम लोग मतलब ये सोच रहे होते हैं कि वो कितना खुश होंगी, और हम लोग चीज़ें लेते हैं, इतनी खुशी होती है हमें जब हम लोग ख़रीद रहे होते हैं, ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, और जो भी चीज़ हमें नज़र आती है, हमें अच्छी लगती है ना, हम लोग बस ख़रीद लेते हैं। क्योंकि बच्चों की जो खुशी होती है ना, वो बच्चे बहुत ही फ़ील करते हैं। तो हमारी कोशिश यही होती है कि जो चीज़ उन्हें ज़्यादा अट्रैक्ट करे, जो चीज़ उन्हें ज़्यादा पसंद आए, तो हम लोग वो ख़रीद लें। तो जनाब यहाँ पर ना हमारी पैकिंग जो थी वो तकरीबन हो चुकी थी, और वही हम लोग सेट कर रहे थे ताकि हर चीज़ जो है ना वो एक ही कर्टन में आ जाए, ज़्यादा हमें 1 से 2 ना करने पड़ें। और शुक्र है कि हर चीज़ जो है ना वो मैनेज हो गई थी, और एक ही कर्टन में सारी चीज़ें जो है ना वो पैक हो गई थी, और ईज़िली। अच्छा, आप लोग भी बताएं, आप लोगों की ईदियाँ आना शुरू हुई हैं या नहीं, और आप लोग किस किस को ईदी देते हैं, किस किस की तरफ से ईदी आपको मिलती है, आप लोग किस किस को देते हैं, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। और मेरी आप लोगों को ये वाली ईदी कैसी लगी है, मैंने जो अपनी भांजियों के लिए तैयार की है, और ये वाली ईदी आप लोगों को कैसी लगी है, अच्छी है या नहीं है, आपने कमेंट में ज़रूर बताना है। यहाँ पर जनाब हमने सब कुछ पैक कर दिया था, और पैक करने के बाद हमने एड्रेस वगैरह लिखा, और उसके बाद जनाब हमारी ईदी जो थी वो रेडी थी। और उससे अगले दिन जो मतलब कि सुबह होते ही, अब रात को हम लोग ये काम कर रहे थे, सुबह होते ही हमने क्या काम किया कि इसको हमने TCS करवा दिया था, और ये खैर से पहुँच जाएगा 1 आध दिन में, ठीक है। तो जनाब यहाँ पर अब हमारा व्लॉग एंड होता है। आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और अच्छा सा कमेंट लाजमी करना है। तो चलें जनाब, मिलते हैं अगले व्लॉग में। और ये बता दूं कि ये ईदी जो है ना, ये मेरी फ्रेंड की तरफ से मुझे मिली थी, और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों की ईदियाँ आना शुरू हो गई हैं या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आपको व्लॉग कैसा लगा ये भी लाजमी बताइएगा। चलें जी, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।